नमस्कार, आप देखो एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ। 500 वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और फिलहाल की हमारे पास सबसे बड़ी खबर हरिद्वार जिले के रोशनाबाद कारागार से आ रही है, जहां 2 कैदी फरार हो गए। जहां आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं कि 2 कैदी फरार हो गए, इसमें सबसे बड़ा सवाल उठाया जाता है नजरबंदी का कि किस तरीके से नजरें बनाई हुई थी, और दूसरा सवाल उठाया जाता है कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी, क्योंकि रोशनाबाद कारागार से 2 कैदी फरार हो गए। इसमें आपको बता दें कि रोशनाबाद कारागार में जेल का मंचन किया जा रहा था, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, आज विजयादशमी का पर्व है, उसी को लेकर रामलीला का मंचन चलाया जा रहा था और जेल के अंदर कारागार के अंदर कुछ निर्माण कार्य भी कराया जा रहा था। उसी बीच में कैदियों ने कुछ मौका पाया और मौके का फायदा उठाकर कैदी वहां से फरार हो गए। उसके बाद सूचना मिलते ही सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, डॉग स्क्वाड टीम बुलाई गई और जिले की नाकाबंदी की गई कि जो कैदी है वो आपकी पकड़ से फरार या फिर दूर ना जा सके। लेकिन ये देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही का सवाल, बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा सामने आता है कि हालांकि कारागार में जिस भी तरह की चीजें चल रही हैं वो एक स्तर तक होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर कैदी चीजों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल निशान खड़ा करता है। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि रोशनाबाद कारागार से 2 कैदी फरार हो गए हैं मौके का फायदा उठाकर। उसके बाद कड़ी मशक्कतें की जा रही हैं, कई तरह की अभियान चला दिए गए हैं, जिले में नाकाबंदी कर दी गई है और तमाम चीजें कर दी गई हैं ताकि कैदियों को वापस से पकड़ लिया जाए। आपको बता दें कि एक कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा था, दूसरा कैदी विचाराधीन स्थिति में कारागार के अंदर था। दोनों ही कैदी काफी लंबे समय से कारागार के अंदर थे, लेकिन उसके बाद उनको मौका मिला और वो मौके से फरार हो गए। इस पूरी खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता सलमान मलिक, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदियों के फरार होने की घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों में पंकज, जो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, और रामकुमार, जो विचाराधीन कैदी भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल और जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह तुरंत जिला कारागार पहुंचे। फरार कैदियों की खोजबीन के लिए जिले भर में नाकाबंदी कर दी गई है। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि जेल प्रशासन और पुलिस दोनों ही कैदियों की तलाश में जुटे हैं और उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, जिन्होंने सुराग जुटाने के लिए जांच शुरू की। जेल प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में खामी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी ने जेल अधिकारियों से घटना की पूरी रिपोर्ट तलब की और फरार कैदियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के निर्देश दिए और जल्द से जल्द कैदियों को पकड़ने का भी आश्वासन दिया है। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया था पूरे मामले में? दोष बंदी हैं। एक पंकज है जो रूसी का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया अंदर कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। उनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, और दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें FIR दर्ज हो गई है सिरपुर थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रेटरी जांच भी इसकी कराई है। सर, नहीं, देखिए, एक्टिविटीज जो भी जेल में होनी चाहिए सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए होनी चाहिए। अब चूंकि रात में रामलीला होते समय अगर रामलीला हो भी रही है तो भी जो ड्यूटी जिनकी है रक्षा की, उनको रामलीला में शामिल होने के लिए सुरक्षा का काम करना चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। और जेल अधीक्षक जो है यहाँ पे वो अवकाश पे हैं, तो जो जेलर है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रामलीला में बिजी होने के बजाय अपनी ड्यूटी करते। उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इस वजह से घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो तो उनकी सजा होगी। सर, उनको पकड़ने के लिए तलाश जारी है, टीमें जा रही है। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। इसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें
रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कोविड वार्ड में अपने साथ जुड़े हुए। हाँ, इसमें एक जो कैदी है पंकज, वो सजा याफ्ता भी है और परम वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है और एक 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और उसका भी हम लोग जल्दी ही एक चुनौती के तौर पे से ले रहे हैं, उसमें जल्दी ही निरीक्षण किया। देखिए, कल शाम की ये घटना है, करीब 7:30-8 बजे के आसपास की ये घटना है और उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा खुद अपने स्तर से ही इसमें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस को सूचना आज सुबह इनके द्वारा दी गई है। हम इन जो डिले का कारण है उसका पता लगा रहे हैं कि वो क्यों इतना डिले हुआ है सूचना में, और साथ में जो एक SOP है क्या वो प्रॉपर तौर पर फॉलो हुई या नहीं हुई, उसको भी ये भी जांच करेंगे। पर जेलर जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर अभी तैनात हैं, जेल अधीक्षक इस समय छुट्टी पे हैं, आज शायद वो वापसी करेंगे। जो जेल मैनुअल्स हैं उसकी क्या SOP है उसको अभी हम लोग भी चेक करा रहे हैं, क्या क्या उसमें किस प्रोसेस से ये होना चाहिए था। अगर इनके पास सूचना रात के समय मिल गई थी तो डिले के कारण पता लगा। हरिद्वार जिला कारागार से देखिए हमारे संवाददाता सलमान मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आज पूरी खबर पर हमें पूरी जानकारी देकर बताएंगे कि क्या कुछ किस तरीके से हुआ और फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितने तरीके की चीजें चलाई जा रही हैं कैदी को पकड़ने के लिए। सलमान, सबसे पहले मुझे पूरा प्रकरण जो है डिटेल में बताइए कि क्या कुछ किस तरीके से वहां पर हुआ, किस तरीके से इतनी बड़ी चूक हो गई। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये हरिद्वार जेल का पूरा मामला है, जहां पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें तमाम जो दर्शक जो कैदी थे वो दर्शक के रूप में बैठे हुए थे। वहीं बात की जाए तो ये जो 2 कैदी जो फरार हुए हैं ये भी दर्शक बने हुए थे। इसके बाद जो सुरक्षा कर्मी है, जेल प्रशासन है, वो भी रामलीला के जो है कार्यक्रम में शामिल हुआ, जहां पर वो भी दर्शक के रूप में बैठ गए। जिसके बाद जो है इन्होंने उसी का फायदा उठाते हुए जो शातिर फरार जो आरोपी थे, यहाँ पर जो है जेल के अंदर निर्माण कार्य भी चल रहा था, जिसको लेकर वहां पर जो है सीढ़ी भी पड़ी हुई थी। जिसके बाद उन्होंने सीढ़ी का इस्तेमाल जो है दीवार फांदने में किया है, जहाँ पर उन्होंने सीढ़ी जो है दीवार से लगा, जिसके बाद दोनों आरोपी एक दूसरे का साथ निभाते हुए दीवार फांदकर फरार हो गए। जिसके बाद ये सूचना पुलिस को दी गई और पूरे पुलिस प्रशासन में जिले भर में हड़कंप मच गया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तमाम जगह पर नाकाबंदी की और इनको पकड़ने की लगातार दबिशें तमाम जगह पर भी दी जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही जो ये फरार आरोपी हैं ये जल्द ही पकड़े जाएंगे। बात की जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जेल सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार किस तरीके से जो है जेल सुरक्षा के जो सुरक्षा कर्मी है वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और जो जेलर हैं वो अपने तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको किस तरीके की हिदायत देते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर सबके दायरे में खड़ी हो रही है, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं उनकी देखरेख में जो ये जहाँ से जो आरोपी थे वो फरार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रशासन है जेल का उन पर बड़े सवाल निशान खड़े होते हैं। जी ठीक है, व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई थी, जैसे आप वहाँ मौके पर पहुंचे होंगे, बातचीत की होगी, किस तरीके का मौका मुआयना आपने किया, क्या व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई थी, कितना बड़ा जो है कैदी जो है फरार हो जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से या सालाना की तरह यहाँ पर जो बड़ा त्योहार है दीपावली का, उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो है निर्माण कार्य और तमाम डेंटिंग पेंटिंग का जो कार्य जेल के अंदर चल रहा था, उसी को लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर। हालांकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो सीढ़ी है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि इस तरीके के उपकरण कहीं ना कहीं दीवार के आसपास या कहीं सुरक्षित जगह पर उनको रखने की यहाँ पर जो है कोशिशें की जानी चाहिए थी। उसी को लेकर जो है ये बड़ी लापरवाही है। जो दीवार के पास में जो सीढ़ी है वो वहां पर छोड़ दी गई और जिसके बाद उसी का फायदा उठाते हुए जो दोनों आरोपी है वो जेल से तुरंत फरार हो गया। लेकिन उन्होंने सीढ़ी को दीवार के अटैच किया, जिसके बाद वो दीवार फांदकर फरार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों पर भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जेल प्रशासन पे सवाल ये खड़ा होता है कि जिस समय ये कैदी यहाँ से दर्शक के रूप में बैठे हुए थे, क्या उन पर निगरानी नहीं रखी जा रही थी, और रखी भी जा रही तो आखिरकार किस तरीके की निगरानी बनी हुई थी। जो दर्शक तमाम वहां पर खड़े थे, हालांकि बड़े बड़े कुख्यात बदमाश भी जेल में बंद हैं, वो भी वहां पर दर्शक के रूप में बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में जो आरोपी जो जेल के अंदर बंद है वो यहाँ से इस तरीके के फरार होने के बाद कोई बड़ी घटना को अंजाम दे, तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो जेल प्रशासन यहाँ पर देखा जा सकता है। जी ठीक है, सलमान मुझे बताइए कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं कि कारागार से जो कैदी हैं वो फरार हो जाते हैं, या फिर प्रशासन में जो व्यवस्था की लापरवाही उसे देखकर मौके का फायदा उठा लिया जाता है?
देखिए, आपको बता दूं, पहले भी हरिद्वार जेल में ऐसा मामला सामने आया जहां पर कैदियों के पास से मोबाइल भी बरामद हुआ है, क्योंकि औचक निरीक्षण से जो जिला प्रशासन है उनका औचक निरीक्षण हुआ है जेल के अंदर, जिसके बाद वहां पर तमाम ऐसी गतिविधियां पाई गई है जिसको लेकर जो जेल सुरक्षा है उन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि संदिग्ध जो है वहां पर चीजें भी जो बरामद की गई हैं उसी को लेकर जो जेल सुरक्षा है उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो सुरक्षा कर्मी है वो किस तरीके की यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो जेलर है तो क्या वो सुरक्षा कर्मियों को पहले से ही तमाम सुरक्षा कर्मियों को चौकन्ना रहने की उनको हिदायत दी जाती है कि नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है जिम्मेदार प्रशासन पर, जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़े होते हैं। जी ठीक है। सलमान, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि एसएसपी प्रवीण डोभाल से क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ अब उनका कहना है? देखिए, एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल का कहना है कि उन्होंने तमाम जगह पर नाकाबंदी की है और जो उनके रिश्तेदार हैं, तमाम जो उनके ठिकाने हैं उन पर भी पुलिस की निगरानी बनी हुई है, तमाम जगह दबिशें दी जा रही है और नाकाबंदी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जल्द ही जो ये दोनों आरोपी हैं ये पुलिस के गिरफ्त में होंगे। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर हमें जानकारी देने के लिए। देखिए, सुना आपने कि किस तरीके से, जैसे मैंने जिक्र किया शुरू में, कि कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा होता है जेलर पर, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर, कि अगर सभी कैदी दर्शक बने बैठे हैं और रामलीला का मंचन किया जा रहा है, वहीं निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है और ऐसे भी उपकरण होते हैं कि कहीं ना कहीं कैदी जिनका फायदा उठाकर मौके से फरार हो जाता है या किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, वही सीढ़ी एक ऐसा उपकरण वहां पर साबित हुई जिसका कैदियों ने फायदा उठाया और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि अगर ये आरोपी भागकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। हालांकि पूरी तरीके से कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है, नाकाबंदी कर दी गई है और तमाम डॉग स्क्वाड टीम भी लगाई गई है कि कैसे न कैसे करके आरोपियों को वापस अपने गिरफ्त में लिया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की या फिर जेल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि कैदियों को आपने दर्शक कतार में बैठाया हुआ है, उसके बाद कई ऐसे उपकरण भी सामने है, रामलीला का मंचन हो रहा है, निगरानी कितने कड़ी तरीके से नहीं रखी गई, कितनी बड़ी घटना हो गई। हालांकि अब देखना होगा कि कितने जल्द से जल्द जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो कितनी जल्द प्रशासन की गिरफ्त में आते हैं।